Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट्स में हमने मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास तक नंबर सीरीज़ का टॉपिक खत्म कर दिया था। नंबर सीरीज़ के टॉपिक में हमने टॉप 50 प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैनल पर परसेंटेज, प्रतिशत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सी वैल्यू परसेंटेज में कहलाती है और कौन सी वैल्यू परसेंटेज में नहीं कहलाती, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंट वैल्यू क्या होती है, कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो परसेंटेज जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप परसेंटेज के डाउट सारे आपको अगर क्लियर हैं तो परसेंटेज के ऊपर ही आप आपके अर्थमेटिक के 5 टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। वो टॉपिक है डिस्काउंट। अगर आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है तो आपको डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉफिट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको CI SI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप अगर प्री का पेपर देने जा रहे हैं, अभी हाल ही में जो आपका SBI प्री होने वाला है, IBPS RRB का प्री होने वाला है, पी और क्लर्क का, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका वो कैसे मिलेगा, आप वहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि परसेंटेज बेसिस के ऊपर होंगे, 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस होंगे 2 जो परसेंटेज बेसिस पे होंगे, और बाकी CI SI प्रॉफिट और बाकी आप 10 क्वेश्चंस में से CI SI परसेंटेज और क्या कहते हैं आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। परसेंटेज बेसिस के ऊपर ही आप सॉल्व आउट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास DI आएगी। मेंस की बात करें, प्री की बात करें, तो दोनों के अंदर आपके पास वहाँ पर DI आएगी। DI भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास 2 DI आती है तो उस 2 DI के अंदर आप मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन परसेंटेज बेसिस के ऊपर देखेंगे, जो कि परसेंटेज का फॉर्मेट डायरेक्ट लग रहा होगा और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज आपके बैंक एग्जाम के लिए, आपके SSC पेपर के लिए, कोई सा भी पेपर आप देने जा रहे हो, अर्थमेटिक का जो बेस है वो परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आपको अर्थमेटिक आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज आप नाम से ही पता पड़ रहा है, प्रतिशत, मतलब 100 पर जो वैल्यू है वही प्रतिशत कहलाती है। कैसे पता करते हैं, देखते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई 100 टॉफ़ियाँ हैं, आपके पास क्या है, अगर आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 100 टॉफ़ियाँ हैं, आपको इन टॉफ़ियों को अगर आप किसी को दे रहे हो, अगर किसी को आपने अगर किसी को 20 टॉफ़ी दी, तो इस 20 टॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, आपने उसको कितने परसेंट दे दिया, 20% आपका दे दिया। मतलब टॉफ़ियों का जो 20% था आपने किसी को दे दिया। आपके पास क्वांटिटी जो थी वो 100 थी टोटल। जो आपके पास चॉकलेट्स हैं वो 100 चॉकलेट्स हैं, आपने 20 चॉकलेट्स किसी को दे दी। तो अगर आप इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी टॉफ़ियों का जो हिस्सा था वो 20% किसको दे दिया, किसी और को दे दिया। अगर आप उसे 12 टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, अगर आप कितनी टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, उससे 12 टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, तो 12 टॉफ़ियाँ देने का मतलब हो गया आपने उसको 12% आपकी टॉफ़ियाँ दे दी। अगर आप उसको कितनी टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, 30 टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि मैंने कितनी टॉफ़ियाँ दे दी, 30% टॉफ़ियाँ उसको दे दी। कितनी दे दी, 30% टॉफ़ियाँ आपने उसको दे दी। तो मेरा कहने का मतलब, ये परसेंटेज होता क्या है, किसी भी क्वांटिटी को 100 बराबर भागों में बांटना ही प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। कोई भी क्वांटिटी आपको दी हुई हो, उसको 100 बराबर भागों में बांटना ही आपका प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास 500 चॉकलेट है, 500 टॉफ़ियाँ हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर बराबर 100 भागों में बांटेंगे। 100 भागों में बांटने के बाद जो आपका सिंगल भाग निकल करके आएगा वो आपका परसेंटेज डिफाइन करेगा। जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, टोटल 500 टॉफ़ियाँ हैं। अगर आपको इसमें एक भाग निकालना है इसका, मतलब 100 बराबर भागों में बांटने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं उसको। 100 से आप जैसे ही भाग करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 5 निकल करके आएगा। मतलब ये 5 जो है वो किसकी वैल्यू है, 1% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 टॉफ़ी। 1% की वैल्यू आपके पास हो गई 5 टॉफ़ी। अगर अब आपने इस 500 टॉफ़ी में से किसी को 30 टॉफ़ी दी है, कितनी टॉफ़ी दी है, 30 टॉफ़ी दी है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि आपने आपकी टॉफ़ियों का कितना परसेंट किसी को दिया है, तो आपका सीधा आंसर होगा कि मैंने उसको कितने परसेंट टॉफ़ी दी है, उसको 6% टॉफ़ी दी है। क्यों 6% दी, क्योंकि 1% किसके बराबर है, 5 टॉफ़ियों के बराबर है। तो 30 टॉफ़ी किसके बराबर होगी, 6% के बराबर होगी। ये आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कहो कि मैंने क्या करा, उसको 10 टॉफ़ी दे दी, तो मैंने कितना परसेंट दे दिया, उसको 2% दे दिया। अगर किसी भी क्वांटिटी को 100 बराबर भागों में बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें 100 का डिवाइड कर देते हैं। जो परसेंटेज होता है उसका क्या कर देते हैं, हम 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखते हैं, देखो क्या होता है परसेंटेज, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये परसेंटेज प्रतिशत का चिन्ह है। इसका मतलब ही क्या होता है, 1/100। क्या मतलब होता है इसका, 1/100। अगर आपको जैसे मान लो 20% की वैल्यू निकालनी है, कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 20/100 सिंपल। किस में से निकालनी है, 100 में से निकालनी है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 वैल्यू आ जाएगी।
और आप 20 वैल्यू यहाँ पर देख ही रहे थे। तो मतलब ये होता है कि परसेंटेज को हटा करके क्या कर सकते हैं अपन 1/100 कर सकते हैं। तो हम ये आगे इसी के अंदर ये देखेंगे कि इसी बेस के ऊपर 100 भागों में बराबर बराबर बांट कर परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई कि परसेंटेज कोई भी क्वांटिटी हो उसको परसेंटेज बेसिस पे करने के लिए हम उसको 100 बराबर बराबर भागों में तोड़ देते हैं। अगर मान लो एक ये पिज़्ज़ा है बड़ा सारा, इसके या तो 100 भाग कर लो, 100 भाग करके आप बता दो कि इसको 10 स्लाइस आपने दे दी, 10 भाग दे दिए, तो आपने कितना दे दिया उसको 10% दे दिया। तो सिंपल ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहला जो हमारी क्लास आज की जो क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, बेसिक क्लास रहेगी। आज सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे परसेंटेज का, बिल्कुल बेसिक, कि बेसिक में क्या क्या होता है। फिर हम देखेंगे आगे कि कोई ए आपको दिया हुआ होगा और एक बी क्वांटिटी दी हुई होगी, बोला होगा कि जो ए की वैल्यू बी से कुछ परसेंट ज़्यादा है या कुछ परसेंट कम है। मतलब ये दिया होगा कि ए बी से इतना प्रतिशत ज़्यादा है या ए बी से इतना प्रतिशत कम है। तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा और कम है। मतलब ए की तो दी हुआ होगा कि ए बी से इतना प्रतिशत ज़्यादा या कम है, और आपसे पूछा होगा बी बताओ कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है। ऐसे सवाल हमको देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, मतलब 20% आपने बढ़ाया, 30% कम करा, कुछ ऐसा। मतलब अगर आपके पास 3 वैल्यू दी होगी, 3 सक्सेसिव इंटरेस्ट दिए हुए होंगे या फिर प्रतिशत दिए हुए होंगे 3 सक्सेसिव, तो इनको कैसे निकालेंगे हम। फिर आप देखोगे कि वहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं शुगर बेस्ड आते हैं कि भाई शुगर की वैल्यू इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई, तो खपत में कितनी % की कमी की जाए या कितनी % की वृद्धि की जाए कि आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े या आय बढ़ गई। फिर आप देखोगे राइस की, सेम ऐसे राइस के मूल्य के ऊपर आता है कि राइस के मूल्य पे बताओ। आप वहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हम वहाँ करेंगे सॉल्व। आप वहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, पॉपुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका भी हम सॉल्यूशन करना आपको बताएंगे। हम आपको सैलरी बेस्ड पे बताएंगे कि आय में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो खर्चे में कितनी % बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एग्जाम बेस्ड की भाई मिनिमम उसको मार्क्स इतने चाहिए थे, आए उसके इतने हैं, तो कितने % पासिंग मार्क्स थे, प्राप्तांक कितने थे, वो आप याद कर सकते हैं। आप वहाँ पर वेन डायग्राम भी याद कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें काफ़ी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। मतलब परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले बेसिक पढ़ने वाले हैं। फिर हम ए और बी की क्वांटिटी कुछ दी हुई होगी कि ए बी से इतना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत या कम है ये बताना होगा। सक्सेसिव हम याद करेंगे, इसके अंदर हम शुगर बेसिस क्वेश्चन करेंगे, राइस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इलेक्शन बेस पे क्वेश्चन करेंगे, पॉपुलेशन के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे, सैलरी पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे, एग्जाम्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे, वेन डायग्राम पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें, हम उसका बेसिक स्टार्ट करें परसेंटेज का। परसेंटेज के बेसिक के अंदर स्टार्ट करते समय मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज वैल्यू निकालते कैसे हैं। अगर आपके पास कहीं पर ये क्वेश्चंस आ गया कि बताओ 25%, कितना बताना, 25% ऑफ 288, तो हम बेसिक कैसे फाइंड आउट करते थे। परसेंटेज हटाना था, 100 लगाना था अपॉन में, तो मतलब इसको आप ऐसे फाइंड आउट करते थे 25/100 इंटू 288, ऐसे फाइंड आउट करते थे। फिर यहाँ पर क्या आता था 1/4 मल्टीप्लाई 288। अगर आप इसको काटोगे इससे तो ये जाएगा 7 टाइम्स और 2 टाइम्स, मतलब 72 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 72 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका 25% निकाला है आपने, किसका 25% निकाला है, 288 का 25% निकाला है, वो कितना आ गया 25%, 72 आ गया। अब ये तो होता है बेसिक फॉर्मेट कि भाई बेसिक से अगर हम जा रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक से हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना ही बताऊंगा कि इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते थे, आप देखते ही कैसे आंसर आ सकता था। सेम ऐसा अगर हम लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि 42 6/7% निकालना है, किसका निकालना है, हमें निकालना है 245 का, तो कैसे निकालेंगे। इसको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज कर लिया, सिंपल फॉर्म में इसको आप चेंज करेंगे तो 300 आएगा, 300/7 आएगा, और परसेंटेज है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 245। जब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट दिए, 7 से इसको काटोगे 7 दिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 35 दिए, 35 दूना कितना होता है 70, 70 और 35 105। ये कितना आ गया आंसर इसका 105। किसका आया 42 से 6/7% आया, किसका 245 का 105। एक और लेते हैं हम, अगर आपको फाइंड आउट करना पूछ रहा है वहाँ पर 55 5/9%, वो आपसे पूछ रहा है 63 का, 63 का पूछ रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो 500 आता है, 500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100/60 ओके मल्टीप्लाई 63। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आंसर आएगा 35 आंसर आएगा। कैसे, इसको काटोगे, इसको काटोगे 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, तो अब ये चीज़ें या तो ये सिंपल फॉर्म है कि भाई सिंपल अगर आपसे तरीके से पूछा जाए तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे अगर मान लिया एक किसके बराबर होता है, एक हमारे बराबर होता है 100% के बराबर होता है। अगर इस एक को मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, मतलब एक में भाग दे दूँ 2 का,
तो मैं एज इट इज़ 100 में भी 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। कितना हो गया, 50% हो गया। अगर मैं इसी एक के अंदर 3 का भाग देता तो 1/3 लिखता, और यहाँ पर 100 में अगर मैं 3 का भाग देता तो कितना आता, 33 से 1/3%। अगर मैं एक पे 4 का भाग देता, एक पे किसका भाग देता, 4 का भाग देता, और 100 में भी 4 का भाग देता तो आंसर कितना आता, 25%। अगर मैं एक पे 5 का भाग लगाता और 100 पे भी मैं 5 का भाग लगाता तो मेरे पास आंसर कितना था, 20%। सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ एक में मैं भाग दूँ 6 का, और 100 में भी मैं भाग किसका दूँ, 6 का भाग दूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 16 सही 2/3। कैसे आता है, देखो 100 पे डिवाइड कर रहे हो आप किसका, 6 का, तो कितनी बार कटेगा वो आप देख लेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतना परसेंट आंसर आ जाएगा किसका, इस 1/6 का। ठीक है, अगर मैं 1 में 7 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे इसमें तो 14 सही 2/7 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 का डिवाइड करता मैं, तो 8 का मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12 से 1/2। 9 का डिवाइड करूँ अगर मैं 1/9, कितना परसेंट के बराबर होता है, 1/9 होता है, 11 से 1/9 के परसेंट के बराबर होता है। 10% के बराबर होता है। ठीक है, 1/10 10% के बराबर होता है, और 1/11 किसके बराबर होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11 के बराबर होता है। तो आप ये देखोगे कि आपको ये वैल्यू तो बहुत अच्छे से याद है। इस वैल्यू के अंदर 9 जहाँ पर लिखा हुआ आएगा तो 11 के मल्टीप्लाई में चलेगा, मतलब 11.11। जहाँ 11 आएगा वहाँ कितना आएगा, 9.09। तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ पर है और कितनी होती है, आप देखिए ये रहा कि 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 50% 1/2 के बराबर होता है। 33 से 1/3 1/3 के बराबर होता है। 25% 1/4 के बराबर। 20% 1/5 के बराबर। 16 से 2/3% 1/6 के बराबर होता है। 14 से 2/7% 1/7 के बराबर होता है। 12 से 1/2% 1/8 के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको आपको याद करनी है। कुछ वैल्यू बहुत ईजी हैं, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कुछ हम सॉल्यूशन करते करते भी याद इसको कर सकते हैं। अब इन वैल्यू का काम क्या है, कहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी और क्यों हम याद करना हमें ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा भी हमने पहले सवाल किया, हमने क्या सवाल किया, हमने ये 3 सवाल किए। अब आपको पता है 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 1/4 लिखना था, और 1/4 लिखते आपको इसको काट देना था। ये एक लाइन में आपका आंसर हो जाता। ठीक है, 25% की वैल्यू लिख ली आपने 1/4। आगे देखते हैं। 42 सही 6/7। मैंने अभी आपको बताया कि 42 सही 6/7 किसी के बराबर नहीं होता, लेकिन 7 किसके बराबर था, 7 की बात करें 1/7 था। 14 सही 2/7 के। ठीक है, अब आप अगर इसको 6 कैसे 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 14 कम 14 14 यूनिट चलती है 42। और 2/7 की जगह कितना आ जाएगा, 6/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई, किसकी बन गई, ये किसकी वैल्यू बन गई आपके पास, ये वैल्यू बन गई आपके पास 7। मतलब ये हो गया 3/7। 3/7 के बराबर हो गया आपके पास। किसके बराबर हो गया, 3/7 के बराबर हो गया। इसको आप डायरेक्ट काट सकते थे। सेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू भी आपको पता है। 55.55 किसकी वैल्यू है, 1/11 की 1/9 की कितनी थी, 9.99। 11.11, तो 55 मतलब 5 गुना कर दो तो 5/9। 5/9 की वैल्यू ये। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते थे, 5/9 कर सकते थे, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ सकता था। तो ये हमको याद रखना इसलिए ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं हम। अगर आपको कुछ और इनके फैक्टर्स में चाहिए होता, फ्रैक्शन वैल्यूज़ में चाहिए होती, तो मैंने यहाँ पर ये भी दे रखा है आपको। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएगा। एक आपके पास एक बहुत अच्छी टर्म है A%B। A%B जो है वो किसके बराबर है, B%A के बराबर है। वो कैसे काम आता है वो देखते हैं। देखो, अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है फाइंड आउट करना है आपको 37%, क्या फाइंड आउट करना है, 37% फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, 12.5 का। अब आपको 12.5% मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 12.5% जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो किसकी थी, 1/8 की थी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 12.5% ऑफ 37। ऐसे लिखते ही आपको पता है कि ये वैल्यू किसकी होती है, 1/8 की होती है। 1/8 मल्टीप्लाई 37। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो। जब आप इसको काटोगे तो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.625। ये आपका आंसर हो गया। एक और करके देख लेते हैं। अगर आप करें 65% ऑफ 120। अब आपको 120 की तो वैल्यू याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि 20% किसके बराबर होता है, 20 जो परसेंट है। या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि 100% किसके बराबर था, 1 के बराबर था। और 20% किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो ये वैल्यू 5 6/5 की वैल्यू है 120। 120 किसकी वैल्यू, 6/5 की। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ काट सकते हो। 65 मल्टीप्लाई 6/5, 5 5 3 15 × 6। तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा 78।
ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप ये भी निकाल के देख सकते हो कि भाई अगर मान लो 76 निकालना है आपको, कोई भी ले लो एक वैल्यू, आप और कुछ ले सकते हो। एक ले लेते हैं अपन, 126% निकालना है। किसका निकालना है अपन को? 126% निकालना है 44.44 का। आपको पता है 11.11 किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4/9 के बराबर हो जाएगा। और कितना चाहिए? 126 में। तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 56 आंसर आ जाएगा। इसलिए आपके वो फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करना, याद रखना ज़रूरी है। ऐसे इसके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और मेथड है सॉल्यूशन करने का। वो क्या मेथड होता है कि अगर मान लो आपको क्या दे रखा है, 2 to 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 to 5 दे रखा है। 2 to 5 का हमको निकालना है परसेंट। परसेंट में मान निकालने अलग अलग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसका 10%, मतलब अगर आपसे सिर्फ 10% पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, 10% यहाँ पर एक पॉइंट उतार दो। तो इसका जो 10% होता है वो कितना होता है? 22.5। ये हो गया 10% आपका। अगर आपसे पूछे 1% कितना होता है, तो 1% कितना होता है? 2 के बाद उतार दो, 2.25। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 50% बताओ, तो 50% या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से 10% निकाल के, या इसको हाफ कर दो। हाफ करोगे तो 112.5। अब आप इस वैल्यू से कितनी वैल्यू निकाल सकते हो? अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12% की वैल्यू बताओ, तो सीधे आपको 10 पता ही है कि 22.5 होता है 10%। और इसको जस्ट डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 200 450। तो कितना हो जाएगा? 450। 200% हो गया। 2% निकालना है अपन को, तो 4.50। 4.50 जोड़ दो तो ये आपके पास, ये दोनों की जोड़ोगे तो आपके पास 12% की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप 72%, 35%, 78%, 110%, 18%, 22%, 20%। 20% निकालना हो तो इसका डबल कर दो, 30% निकालना हो ट्रिपल कर दो, 40% निकालना हो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ऐसे फॉर्मेट से भी आप इसको निकाल सकते हो, टुकड़ों के अंदर भी। अभी टुकड़ों में निकालने की हमें ज़रूरत कहाँ है, हम ये देख लेते हैं। अगर मान लो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 212% निकालना है। किसका निकालना है? 212% ऑफ 570 का निकालना है। अब आप या तो आपके पास 212% की वैल्यू आपको पता हो, या तो एक तरीका आपके पास यह है कि आप ऐसे करो, ठीक है। ये एक तरीका है कि आपको 212% की वैल्यू पता होनी चाहिए। या ये तरीका है आपके पास कि आप इसमें क्या क्या निकाल सकते हो। इसमें आप निकालो पहले 200%, आप निकालो इसमें 10%, और आप निकालो 2%। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट काम करेगा। इसका 200% जस्ट डबल कर दो तो 200% हो जाएगा। 570 का 200% हो गया 1140, मतलब ये तो हो गया 1140। 10% निकालना है, मैंने बताया था एक के बाद पॉइंट उतार दो तो 57। 10% कितना हो गया? 57 हो गया। इसको जस्ट डबल कर दो। 2%, 1% कितना हो गया? 5.7। 1% हो गया आपके पास। 200% निकला हुआ है ही, 200% निकला हुआ है तो इस पर 2 के बाद पॉइंट उतार दो, 11.50, 11.40। ये आपके 2% हो गया। इन सबको आप जोड़ लो, तो आप इसको जैसे आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 212.08 आंसर। एक और करके देख लेते हैं ऐसे ही। आप अगर एक और करके देखते हैं तो ये है 332% ऑफ 94। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो? इसको निकालने के लिए आप ये कर सकते हो कि भाई 100% किसी का निकाल करके, या तो आप इसमें करके देख लो कि इसको 100% निकालो और 6% निकाल दो इसका, और माइनस कर दो तो 94% टोटल निकल जाता है। 100% कितना है इसका? 332। 1% किसका है? इसका 1% कितना है? 3.32। ठीक है, तो 6% इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19, 6 × 18 और 19, 19.92। क्या कर दो इसमें से? माइनस कर दो 19.92। तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? इसका 212.08 आंसर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, अलग अलग आप तरीक़ों से इसको जा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज़ है यहाँ पर, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना ज़रूरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी %, व्हाट %, कितना प्रतिशत। अगर आपसे वहाँ पे पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब आपसे पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है, या आपसे पूछा जाए ए बी से कितना अधिक है या कितना कम है, मतलब दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी से कितना ना प्रतिशत अधिक या कम, ये पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखना आपको ज़रूरी है। वो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सबसे पहला फॉर्मूला है किसके बारे में पूछा है, जो वैल्यू अपॉन बेस इंटू 100। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया।
ये याद करने के लिए। अगर आपको ये डिफरेंस पूछा जाए कि भाई कितना प्रतिशत ज़्यादा है कितना प्रतिशत कम है, तो अपॉन में डिफरेंस जिसके बीच में पूछा है, अपॉन में बेस इंटू 100। अब यहाँ पर बेस क्या होता है, जिस वैल्यू से आपको कंपेयर करवाना हो। जैसे ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है ना, तो जो बेस में आएगा वो बी की वैल्यू आएगी। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू आएगी। बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है कम है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी। तो बेस हमेशा परसेंटेज पर डिफाइन करता है किससे कंपेयर कर रहे हो। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका अपन। 100 अपन क्वेश्चन करेंगे। 54 जो है वो 135 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, 54 के बारे में बात कर रहा है, तो ऊपर तो आ जाएगा 54, और बेस में क्या आएगा, जिससे पूछ रहा है 135 का पूछ रहा है ना, 135 से कंपेयर करवाना है, तो 135 इंटू 100। तो आंसर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देखोगे तो 40% आंसर आपके आ जाएगा। एक और करके देख लेते हैं इसी के अंदर। अगर आप एक और देखते हैं तो आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो 54 है वो 135 से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर आपसे डिफरेंस की बात करी, तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, 135 माइनस 54 बट्टा किसके उपलक्ष्य में बात कर रहा है, 135 से बात कर रहा है, तो 135 इंटू 100। आप अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 81 डिफरेंस आएगा, अपॉन में 135 मल्टीप्लाई में 100। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 60% आंसर। ये आपके बेसिक्स क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एक इनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसमें बताया गया दो संख्याएं हैं, 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। मतलब कितनी संख्याएं, दो संख्याएं 32% 20% किससे कम है, तीसरी संख्या से कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। मतलब यहाँ पर तीन संख्या दे रखी है, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3। तीसरे से कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यू, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में ईजी हो। तो हम इसको कितना मान लेते हैं, 100 इसको मान लेते हैं। पहली संख्या की बात कर रहा है, 32% कम है, तो 100 से 32% अगर कोई संख्या कम है, कितनी कम है, 32% कम है, तो 32% कम है तो कितनी कम हो गई कि आप काटोगे 68 हो गई। कितनी हो गई, 68 हो गई पहली, क्योंकि बोला 32% कम है तीसरी से। तीसरी 100 है तो 32% 32 कम हो गई, ठीक है। और दूसरी संख्या की बात कर रहा है 20% कम है, तो मतलब 100 का 20% 20 हो गया, तो 20 कम है तो मतलब ये कितनी हो गई, 80 हो गई। ये तो हमने यहाँ तक की जो बात है ये हमने सॉल्व कर ली। अब वो बोल रहा है कि तो बताओ प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। ये संख्या इससे, किससे, इससे। तो यहाँ पर बात कर रहा है पहली संख्या की बात कर रहा है, अपॉन में दूसरी संख्या आएगी, क्योंकि कंपेयर किससे करा रहा है, वो दूसरी संख्या से कंपेयर करा रहा है, इंटू 100। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पहली संख्या कितनी है, 68 बट्टा 80 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे तो आंसर आपके पास आएगा 85%। कितना आ जाएगा, 85%, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन अगला, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। यहाँ पर भी सेम वही बात कि तीन संख्याएं, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, ठीक है। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो 25% ज़्यादा है तो ये 125 हो जाएगा, ये 20% ज़्यादा है तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 25% 25 हो गया, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। तो अब ये पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मतलब ये कौन संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखोगे 125 और 120 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। और पूछा किससे कम, किससे पूछा है, पहली संख्या से पूछा है। पूछा ना कि पहली संख्या से कितने, पहली संख्या से, तो यहाँ पर पहली संख्या आएगी और इंटू में 100 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, 25 चौका 100। तो कितना कम हो गई है, 4% कम हो गई। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन से आज की क्लास का। ये दो संख्याएं 8.1/3% और 12.1/2% क्रमानुसार तीसरी संख्या से कम है, ठीक है। तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं। अब आप ये देखोगे इसमें बोला है, एक तो 8.5% की बात कही है, किसकी बात कही है, एक इसकी बात कही है और एक बात कही है 12.1/2 की। तो आप ये देखोगे कि इसकी कितनी वैल्यू है। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, तो इसकी 1/12 के बराबर होती है।
परसेंटेज में है ये, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो अब यहाँ पर हम हमेशा 100 ही अज्यूम नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ और अज्यूम करेंगे। वो क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप 100 यहाँ पे अज्यूम करते हो तो पॉइंटों में आता है, तो हम ऐसी कोई संख्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो दोनों से कटे। तो आप देखोगे 24 इससे भी कटता है, 24 इससे भी कटता है, तो हमने तीसरी संख्या क्या मान ली? 24 मान ली। अब 24 की बात कर रहा है तो 24 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 24 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ रहा है? 12 दूनी 24, मतलब 2 कम है ये वाली तो, और ये कितनी कम है? 838, 3 कम है। ये तो पहली संख्या की बात कर रहा है, ये दूसरी संख्या की बात कर रहा है, इससे कम है, 2 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके 22। और ये कितनी कम है? 30, 3 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अब पूछा गया इसने तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो गया। और पूछा किससे है? दूसरी संख्या से पूछा है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 21 है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लगभग आएगा 4.16 तो नहीं आएगा, 16/21 डी आंसर। ठीक है, तो ये हमने आज बेसिक्स पढ़ा इसका कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इसमें, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हम आगे इसके अंदर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे हम इसको 5 से 6 क्लासेस के अंदर धीरे धीरे समझाएंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने प्रतिशत पढ़ा कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकालते कैसे। प्रतिशत का मतलब हो गया कोई भी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, 100 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, 100 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 100 भागों में डिवाइड करने के लिए उसमें 100 का भाग लगा देते हैं, 100 भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर हमने पढ़ा बेसिक, मतलब क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। हम बेसिक पढ़ेंगे, ए और बी के बीच में पढ़ेंगे कि ए बी से इतना ज़्यादा है इतना कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है कम है। फिर हम पढ़ेंगे सक्सेसिव इंटरेस्ट के बारे में, ए बी सी दिया हुआ होगा। फिर हम पढ़ेंगे शुगर, राइस, इलेक्शन, पॉपुलेशन, सैलरी, एग्जाम, वेन डायग्राम, बेसिस क्वेश्चंस जो आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि बेसिक्स फॉर्मेट से आप इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कि बेसिक यहाँ पे परसेंटेज हटा करके अपॉन में 100 लिख लेते हैं, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। सेम एज इट इज हमने इसके 3 क्वेश्चन देखे। फिर हमने देखा फ्रैक्शन वैल्यू कि फ्रैक्शन एक किसके बराबर होता है, 100% किसके बराबर होता है, एक वैल्यू के बराबर होता है। तो हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 क्या करा, सब में डिवाइड करके। 1 में डिवाइड 2 का करोगे तो 1/2 की वैल्यू, मतलब इसमें अगर 2 का डिवाइड करोगे तो इसकी 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, 3 का डिवाइड करोगे 1/3 की आ जाएगी। ऐसे हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, अलग अलग ये वैल्यू होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें ये वैल्यू याद होने लग जाएगी। फिर हमने एक ये चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सबके लिए दिया हुआ है। अब फिर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताई कि A% B ही बराबर होता है B%। अब A% B और B% क्या, इसका क्या मतलब है? अगर मान लो वहाँ पर आपसे पूछा है 10% निकालना है आपको 100 का, तो आप कैसे निकालोगे? 10/100 इंटू 100। या आपसे पूछा जाए 100% निकालना है 10 का, तो कैसे निकालोगे? 100/100 इंटू 100, दोनों में 10 ही आंसर आ रहा है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं A% B किसके बराबर हो सकता है? B% A के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू याद रहेगी, फ्रैक्शन वैल्यू है इसलिए। तो हम इसको ऐसे ईजिली हम निकाल सकते हैं। हमने ये निकालना सीखा। फिर हमने देखा कि इसको एक दूसरे तरीके से भी हम परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। 222 है, अगर हमसे 10% पूछे तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, पॉइंट लगा करके 20.5 आंसर हो गया। आपसे 1% पूछे तो आप कह सकते हो 2.25 हो गया। आपसे 2% पूछे तो इसको डबल कर दो, 20% पूछे इसको डबल कर दो। ऐसे हम इसके अंदर 32%, 75%, 70%, 80%, 85%, सारे परसेंट की वैल्यू हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, ये ज़रूरत यहाँ पड़ रही है, 200% अलग निकाल लिया, 10% 2% अलग निकाल के जोड़ लिया। सेम एज इट इज़ ये वाला था। फिर हमने देखा ए बी का परसेंट दिया हुआ होता है, भाई ए बी से इतना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये पूछने के लिए, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम के पूछने के लिए फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे। फिर उसके बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। पहला क्वेश्चन कहता है 2 संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। हमेशा हमको तीसरी संख्या नहीं दी हुई तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम हम ऐसी संख्या कटेंगे जो हमारे लिए ईजी हो। आप चाहो 100 रख सकते हो, आप चाहो 50 रख सकते हो, आप चाहो 200 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप रख सकते हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये हमने 3 सवाल करे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये जो हम भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उसकी PDF भी वहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।